आज कोई तकरीबन 1.5 महीने बाद अडयाला जेल के अंदर तोशाखाना केस की समाअत को बहाल किया गया। इससे पहले G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स से ही तारीखें दी जाती थी और आज हम यहाँ इमरान खान साहब की फैमिली और उनके वकला हम सब यहाँ इस वक्त गेट पे पहुँचे हैं। इस वक्त 12:30 बजे, हम 10 बजे के यहाँ मौजूद हैं और इस वक्त तक अभी तक हमारे वकला को जेल के अंदर अलाउ नहीं किया गया। सलमान अकरम राजा साहब यहाँ बाहरी मौजूद हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब मौजूद हैं, नईम हैदर पंजोता साहब हैं, मैं खुद यहाँ बाहर हूँ और जो इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खान साहब है, नूरीन नियाजी साहब हैं और डॉक्टर उज़मा साहब हैं, वो सबको यहीं बाहर रोक के रखा गया और अभी तक हम यहाँ स्टिल बाहर वेट कर रहे हैं कि किसी तरह जेल के अंदर से इजाज़त दी जाए ताकि हम अंदर जा सकें। मेरे ख्याल से ये राइट ऑफ फेयर ट्रायल जो है इमरान खान का, उसकी एक बदतरीन खिलाफ वर्जी भी है कि उनकी जो समाअत है अब ये एक इन कैमरा कर दी गई है। इससे पहले समाअत ओपन ट्रायल था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस मियां गुल हसन और नज़ीर साहब का हुक्म भी था कि जेल के अंदर जो समाअत है उसके अंदर वो ओपन ट्रायल के तकाजे पूरे किए जाएं। इससे पहले कुछ केसेस के अंदर अलकादर के अंदर ओपन ट्रायल केस का तकाजा किसी हद तक, महदूद हद तक कम अज़ कम पूरा किया जाता रहा है, लेकिन अब जो है ये कुछ अरसे से इन मुकदमात के अंदर जो ओपन ट्रायल के लवाजमात हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे, इन कैमरा ट्रायल किया जा रहा है और ये एक ऐसी प्रोसीडिंग की जा रही है कि जिसके अंदर ना जो इमरान खान साहब हैं उनकी नॉलेज में चीज़ें, उनके वकला सारे बाहर मौजूद हैं और ट्रायल अंदर एक तरफ से चलाया जा रहा है। ये आइन के ऊपर, कानून के ऊपर, खुसूसन अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। सर, जिस तरह एक रेला जो है सैलाबी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वर्कर के खिलाफ आ रहा है सजाओं की सूरत में, सर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने भी कहा था कि जस्टिस यहिया खान ने सर उन्होंने भी कहा था कि 4 माह के अंदर अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रायल कोर्ट में जो भी केसेस हैं उनके फैसले आने चाहिए। तो सर क्या लगता है अब जो तेजी आई है देखने को मिल रही है सजाओं में, तो ये लगता है कि ये 5 अगस्त के एहतजाज को मुतासर करेगी? जस्टिस यहिया खान ने जो फैसला दिया कि ATC के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ट्रायल हैं वो 4 महीने के अंदर निपटाए जाएं, ये बदनीति पे मबनी था और एक खास जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है ये उसके लिए एक फैसला दिया गया। इसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता मुकदमात का ट्रायल ही 4 महीने के अंदर किया जाए। जिन लोगों के 50-50 साल से मुकदमात ज़ेर शुमार हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो कुछ मुकदमा, एक ऐसा मुकदमा भी है जो जिसकी 1 सदी पूरी हो चुकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी फैसला नहीं हुआ, बजाय इसके कि जो मुकदमात पेंडिंग है उनका पहले फैसला किया जाता और इन मुकदमात के अंदर राइट ऑफ फेयर ट्रायल का तकाजा पूरा किया जाता। ये जो जिनमें सजाएं सुनाई गई हैं, कोई भी मुकदमा ना तो केस कहलाने की तारीफ से पूरा उतरता है, ना उसके अंदर जो शवाहिद हैं वो एविडेंस की तारीफ के ऊपर पूरा उतरते हैं, लेकिन उसमें सजाएं सुना दी गई हैं। अब जो ATC से फैसला आया जिसमें वहाँ कहा गया कि ये जो दो कुछ हमारे MNAs थे उनका कहा गया कि जी उनके ऊपर तो एविडेंस ही कोई नहीं है, लेकिन उनको 10 साल सजा सुना दी गई। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है आइन और कानून के साथ? जस्टिस यहिया खान को इस तरफ देखना चाहिए था कि राइट ऑफ फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करके तो 4 महीने के अंदर फैसला था और ये 4 महीने का फैसला पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए फैसला किया गया। अब भी तहरीक मोमेंटम पकड़ने लगती है, जब भी इमरान खान की दी हुई कॉल के ऊपर तहरीक का एक जोर पकड़नी शुरू करती है, उसी वक्त अदालतों से वारंट इशू होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद पूरा साल अमन रहता है, फिर कोई वारंट नहीं होती। जब तहरीक की कॉल होगी वारंट निकलना शुरू हो जाएंगे। अलीमा खान का या आपने उनके वारंट की बात की, अब जब तहरीक नहीं थी कोई वारंट नहीं था। पिछली बार अक्टूबर के अंदर 2024 के अंदर जब वो तहरीक एहतजाज शुरू हुआ तो वो उठा के उनको जेल में डाल दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये देखिए, ये सिर्फ सारा एक खास पैटर्न के अंदर है और कोई ये वारंट जिस तरह एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, लीगल मशीनरी को, जुडिशल मशीनरी को जिस तरह मिस यूज किया जा रहा है, तो ये आइन के भी खिलाफ है, कानून के भी खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट के जो अपने फैसले उनके भी खिलाफ है। शुक्रिया सर। आज कोई तकरीबन 1.5 महीने बाद अडयाला जेल के अंदर तोशाखाना केस की समाअत को बहाल किया गया। इससे पहले G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स से ही तारीखें दी जाती थी और आज हम यहाँ इमरान खान साहब की फैमिली और उनके वकला हम सब यहाँ इस वक्त गेट पे पहुँचे हैं। इस वक्त 12:30 बजे, हम 10 बजे के यहाँ मौजूद हैं और इस वक्त तक अभी तक हमारे वकला को जेल के अंदर अलाउ नहीं किया गया। सलमान अकरम राजा साहब यहाँ बाहरी मौजूद हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब मौजूद हैं, नईम हैदर पंजोता साहब हैं, मैं खुद यहाँ बाहर हूँ और जो इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खान साहब है, नूरीन नियाजी साहब हैं और डॉक्टर उज़मा साहब हैं, वो सबको यहीं बाहर रोक के रखा गया और अभी तक हम यहाँ स्टिल बाहर वेट कर रहे हैं कि किसी तरह
जेल के अंदर से इजाज़त दी जाए ताकि हम अंदर जा सकें। मेरे ख्याल से ये राइट ऑफ फेयर ट्रायल जो है इमरान खान का, उसकी एक बदतरीन खिलाफ वर्जी भी है कि उनकी जो समात है अब ये इन कैमरा कर दी गई है। इससे पहले समात ओपन ट्रायल था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस मियां गुल हसन और नज़ीर साहब का हुक्म भी था कि जेल के अंदर जो समात है उसके अंदर वो ओपन ट्रायल के तकाजे पूरे किए जाएं। इससे पहले कुछ केसेस के अंदर अलकादर के अंदर ओपन ट्रायल केस का तकाजा किसी हद तक, महदूद हद तक कम से कम पूरा किया जाता रहा है। लेकिन अब जो है ये कुछ अरसे से इन मुकदमात के अंदर जो ओपन ट्रायल के लवाजमात हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे, इन कैमरा ट्रायल किया जा रहा है। और ये एक ऐसी प्रोसीडिंग की जा रही है कि जिसके अंदर ना जो इमरान खान साहब हैं उनकी नॉलेज में चीज़ें, उनके वकला सारे बाहर मौजूद हैं और ट्रायल अंदर एक तरफ से चलाया जा रहा है। ये आइन के ऊपर, कानून के ऊपर, खुसूसन अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। सर, जिस तरह एक रेला जो है सैलाबी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वर्कर के खिलाफ आ रहा है सजाओं की सूरत में। सर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने भी कहा था कि जस्टिस याहिया खान ने सर, उन्होंने भी कहा था कि 4 माह के अंदर अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रायल कोर्ट्स में जो भी केसेस हैं उनके फैसले आने चाहिए। तो सर, क्या लगता है अब जो तेजी आई है देखने को मिल रही है सजाओं में, तो ये लगता है कि ये 5 अगस्त के एहतजाज को मुतासर करेगी? जस्टिस याहिया खान ने जो फैसला दिया कि एटीसी के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ट्रायल हैं वो 4 महीने के अंदर निपटाए जाएं, ये बदनीति पे मबनी था और एक खास जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है ये उसके लिए एक फैसला दिया गया। इसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता मुकदमात का ट्रायल ही 4 महीने के अंदर किया जाए। जिन लोगों के 50-50 साल से मुकदमात जेर शुमार थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो कुछ मुकदमा, एक ऐसा मुकदमा भी है जो जिसकी 1 सदी पूरी हो चुकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी फैसला नहीं हुआ, बजाय इसके कि जो मुकदमात पेंडिंग है उनका पहले फैसला किया जाता और इन मुकदमात के अंदर राइट ऑफ फेयर ट्रायल का तकाजा पूरा किया जाता। ये जो जिनमें सजाएं सुनाई गई हैं, कोई भी मुकदमा ना तो केस कहलाने की तारीफ पे पूरा उतरता है, ना उसके अंदर जो शवाहिद हैं वो एविडेंस की तारीफ के ऊपर पूरा उतरते हैं, लेकिन उसमें सजाएं सुना दी गई हैं। अब जो एटीसी से फैसला आया जिसमें वहाँ कहा गया कि ये जो 2 कुछ हमारे MNAs थे उनका कहा गया कि जी उनके ऊपर तो एविडेंस ही कोई नहीं है, लेकिन उनको 10-10 साल सजा सुना दी गई। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है आइन और कानून के साथ। जस्टिस याहिया खान को इस तरफ देखना चाहिए था कि राइट ऑफ फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करके तो 4 महीने के अंदर फैसला था और ये 4 महीने का फैसला पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए फैसला किया गया। अब भी तहरीक मोमेंटम पकड़ने लगती है, जब भी इमरान खान की दी हुई कॉल के ऊपर तहरीक का एक जोर पकड़नी शुरू करती है, उसी वक्त अदालतों से वारंट इशू होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद पूरा साल अमन रहता है, फिर कोई वारंट नहीं होती। जब तहरीक की कॉल होगी वारंट निकलना शुरू हो जाएंगे। हलीमा खान का या आपने उनके वारंट की बात की, अब जब तहरीक नहीं थी कोई वारंट नहीं था। पिछली बार अक्टूबर के अंदर 2024 के अंदर जब वो तहरीक एहतजाज शुरू हुआ तो वो उठा के उनको जेल में डाल दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये देखिए, ये सिर्फ सारा एक खास पैटर्न के अंदर है और कोई ये वारंट जिस तरह एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, लीगल मशीनरी को, जुडिशल मशीनरी को जिस तरह मिस यूज किया जा रहा है, तो ये आइन के भी खिलाफ है, कानून के भी खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट के जो अपने फैसले उनके भी खिलाफ है। शुक्रिया सर।